गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी साइंस की टीचर प्रज्ञा मैम आपको चैप्टर जो चला रहे थे, कौन सा चल रहा था, उसको आगे से पढ़ा रही हूँ। आप जानते ही हो कि 3 दिन आपको बबीता मैम पढ़ाती हैं, 3 दिन मैं पढ़ाती हूँ। तो बेटा जब मैं नहीं पढ़ाती हूँ तो आप मेरे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर या उसमें प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकते, आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे किसी भी दिन पूछ सकते हैं। तो पूछ लिया कीजिए जो भी आपकी प्रॉब्लम है। एक भी बच्चे ने नहीं पूछा, एक दिन एक बच्ची ने पूछा था तो मैंने उसके समझाया था, उसके बाद किसी का ना फ़ोन आया ना कोई जवाब आता है। चलिए हम आज आपको पढ़ा रहे हैं निलंबन। ठीक है, निलंबन क्या है समझ लीजिए। यह एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मतलब जिसके अंदर दो प्रवस्थाएं अलग अलग दिखती हैं, यानी दो अलग अलग चीज़ दिखें। जैसे क्या मैंने आपको बताया ना, जैसे पानी में मिट्टी, वो क्या है विषमांगी मिश्रण है। जिसमें आपका क्या है विलय पदार्थ, विलय यानी जो चीज़ घुली गई है, विलय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। निलंबित मतलब तैरते रहते हैं। निलंबित मतलब तैरते रहते हैं, जिसे सस्पेंशन कहा जाता है। निलंबित कण आँखों से देखे जा सकते हैं। और निलंबन के गुणधर्म सुन लीजिए। यह एक विषमांगी मिश्रण है। ये कण आँखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, है ना, जिससे यानी उसके अंदर अगर हम प्रकाश डालेंगे तो फैला देंगे। जैसे ये कोलाइडल विलयन फैला रहा है, फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं। जैसे मिट्टी का पानी, अगर आप मिट्टी के पानी को छोड़ दें कुछ देर तो बैठ जाएंगे, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। ठीक है, तो नोट इंपॉर्टेंट जो है समझ लीजिए। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है। फिर उसे सस्पेंशन नहीं कहेंगे। सस्पेंशन का मतलब ही हुई है, मतलब है कि तैरता हुआ। ठीक है, किसी द्रव में तैरता हुआ सस्पेंशन कहेंगे, पर जब बैठ जाएंगे तो सस्पेंशन नहीं कहेंगे। तथा विलयन के में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाएगा, क्योंकि ऊपर क्या आ गया, साफ पानी आ गया, और नीचे वो बैठ गए तो फिर प्रकीर्णन भी नहीं होगा प्रकाश का। अब आ जाइए कोलाइडल विलयन, कोलाइडल सॉल्यूशन। ये क्या है? यह एक विषमांगी मिश्रण है। यह भी विषमांगी मिश्रण है जिसमें कण, जिसको कि हम कोलाइड के कण कहते हैं, विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है। समांगी जैसा लगता है, समांगी होता नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि समांगी मिश्रण है, यानी कि हमें लगता है कि ये क्या है, विलयन है, वास्तविक विलयन है, पर ऐसा नहीं होता है। वो इतने छोटे होते हैं कि हमें अपनी आंखों से नहीं दिखते हैं। हमें सूक्ष्मदर्शी भी नहीं, हमें स्पेशल यानी अल्ट्रा सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ता है। एग्जाम्पल जैसे दूध। अब आ जाइए टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट। कोलाइडल कण, जो कोलाइडल कण होते हैं, प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। प्रकाश की किरण का फैलना क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव। देखिए ये दिख रहा है आपको, प्रकाश की किरण दिख रहा है, ये आपको प्रकाश की कण को फैला रहे हैं, वो क्या कहलाएगा आपका? टिंडल प्रभाव। अब आप कहें कल को कि दूध पानी में रखें और उसमें डालने लग जाएं, तो बेटा दूध बहुत गाढ़ा होगा तो नहीं दिखेगा एक्चुअली हमें, पर दूध को आप पतला करके और कांच के गिलास में एक तरफ से टॉर्च मारिएगा तो दिखेगा आपको वो मार्ग। ठीक है, करके देख सकते हैं आप घर पे। अब उदाहरण आ जाइए। आपने देखा होगा कि एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा, ठीक है, कभी कभी एक छोटी सी रोशनी आती है, जब प्रकाश की किरण आती है तब वहाँ पर हम टिंडल का प्रभाव देख सकते हैं। देखा होगा कण, धूल के कण हिलते हुए दिखते हैं उसमें, है ना, और एक आपका क्या होता है, छोटे से छेद में आके वो फैलती हुई जाती है। तो ये क्या है? टिंडल के प्रभाव है। यह कमरे में मौजूद धूल का कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलाने के कारण होता है। धूल के कण है और जो प्रकाश आ रहा है, वो जो कार्बन उसके अंदर मौजूद है वो प्रकाश को फैलाता है। तो ये भी क्या एक प्रकार का टिंडल प्रभाव। आप कभी हॉल में गए होंगे तो हॉल में भी पीछे से एक छोटा सा अगर वो आ रही हो कहीं से रोशनी, तो वो भी एकदम टिंडल प्रभाव होता है वो भी। आ जाइए आपके कोलाइडल के सामान्य उदाहरण। कोलाइड के सामान्य उदाहरण कौन कौन है? तो उसको किसके आधार पे बताते हैं? परिक्षिप्त प्रवस्था, यानी जो फैली हुई है उसके अंदर, और जिसके अंदर फैली है उसका नाम क्या कहते हैं, उदाहरण क्या होते हैं। तो अगर आपका क्या है, द्रव गैस के अंदर फैला है तो उसे कहते हैं एरोसोल, कोहरा, बादल और कुहासा। अगर ठोस गैस के अंदर फैला हुआ है, ठोस कम मात्रा में, गैस ज़्यादा में, तो उसे कहते हैं एरोसोल। धुआं, स्वचालित वाहन का जो धुआं होता है वो जिसे एग्जॉस्ट कहते हैं। अगर गैस जो है वो द्रव के अंदर फैली तो कहते हैं फोम। शेविंग क्रीम के अंदर होता है ना फोम, जब शेविंग क्रीम को आप घुमाते 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 तो उसके अंदर क्या हो जाता है, गैस जो होती है वो द्रव के अंदर फैल जाती है, इसलिए वो फूल जाता है। ऐसे ये द्रव जब द्रव के अंदर पड़ा, यानी कि क्या है, इमल्शन, यानी दूध या फेंटी हुई क्रीम। फिर आपका ठोस, जब द्रव के अंदर यानी ठोस ज़्यादा है द्रव कम, तो वो क्या, सॉल, जैसे मैग्नीशियम मिल्क की कीचड़, मैग्नीशियम मिल्क कहते हैं, या कीचड़। जो ठोस है, ठोस कीचड़ में क्या होते हैं, ठोस मिट्टी के कण और पानी में फैले होते हैं। ठीक है, फिर है गैस, जो गैस ठोस के अंदर है वो क्या है, फोम। ठीक है, ये क्या है, फोम, रबड़, स्पंज और आपका फ्यूमिस। फिर आपका है द्रव, जो द्रव ठोस के अंदर फैला है। द्रव किसके अंदर? ठोस के अंदर। जेली खाते हो आप लोग, जैम और जेली, ये वही होता है, जेली, पनीर, मक्खन।
फिर ठोस ठोस के अंदर, यानी ठोस ठोस के अंदर ठोस सॉल्ट, यानी रंगीन पत्थर या दूधिया कांच जो आप लोग उंगलियों में पहनते हो अलग अलग, ठीक। और इसका उदाहरण एक वो भी है आपका क्या, जो हम मिश्र धातु एक तरह से कह सकते हैं। अब आ जाइए कोलाइड के गुणधर्म। कोलाइड के गुणधर्म क्या है, तो ये हम समझ जा देते हैं। विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि हम इसे पृथक नहीं कर सकते, ना ही नॉर्मल आंखों से देख सकते हैं। ये इतना बड़े होते हैं, पर इतने बड़े होते हैं किरण को फैला सकते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तो ये कण तल पर बैठते नहीं हैं, अर्थात स्थायी होते हैं, यानी ये स्थायी रहते हैं, यानी कि ऐसा का ऐसा ही रहेगा। जैसे सस्पेंशन में नीचे बैठ जा रहा था निलंबन में, ये कण नहीं बैठेंगे, ये हमेशा ऐसे ही तैरते रहेंगे। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किया जा सकते, क्योंकि छानन से निकल जाएंगे, चरम पात्र से करे जा सकते हैं मिश्रण, किंतु एक विशेष विधि जिसे क्या कहते हैं, अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा पृथक किया सकते हैं। आप जहाँ देखा होगा कि दूध वाला जब दूध लाता है तो उसके अंदर आप कहते हो इसके अंदर भैया तुमने मलाई खींच के लाए हो। मलाई कैसे खींचती है, एक उनके पास मशीन होती है जिसको बहुत तेज़ी से घुमाते हैं, वो उसके अंदर दूध रख के उसे बहुत तेज़ी, इतनी तेज़ी से घुमाते हैं कि क्या होता है, मलाई बीच में आ जाती है। ये वही तरीका है जैसा कि हम दही में से मक्खन निकालते हैं। दही के मक्खन, जब दही को आप फेंटते हो इतनी ज़ोर से फेंटते हो कि मक्खन जो है बीच में आ जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, भारी चीज़ बीच में आती है, यानी कि मक्खन जो है मट्ठे से भारी है, यानी मलाई जो है वो दूध से भारी है, वो बाहर बीच में आ जाती है और उसे निकाल लेते हो। अब आ जाइए कोलाइडल विलयन परिक्षेपित प्रवस्था और क्या है आपका, परिक्षेपण माध्यम से बनता है। वो तो कोलाइडल विलयन किस किस से मिलता है, परिक्षेपित अवस्था यानी जो चीज़ पड़ी है और जिसमें पड़ी है माध्यम से बनता है। विलय पदार्थ की तरह, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, क्या आपने सॉल्यूशन पढ़ा था, विलयन पढ़ा था। विलयन में दो चीज़ थी, क्या क्या थी, एक था विलय और एक था विलायक। तो विलय पदार्थ था जो घुला होता था, यानी विलय पदार्थ की तरह इसका घटक जो है क्या कहलाता है, परिक्षिप्त कण, जो कि कोलाइड रूप में रहता है, उसे क्या कहते हैं, परिक्षिप्त प्रवस्था यानी डिस्पर्स फेज कहते हैं। तथा वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था निलंबित रहती है, यानी कि पड़ी रहती है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। कोलाइड को परिक्षेपण माध्यम, कोलाइड का परिक्षेपण माध्यम, कोलाइड को नहीं, कोलाइड का बेटा, तो ये आपका कोलाइड का लिखिएगा। कोलाइड का परिक्षेपण माध्यम जो है ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है की अवस्था में परिक्षेपित प्रवस्था के अनुसार वर्गीकृत किया गया है, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही है बेटा। 9th क्लास ढंग से पढ़िएगा। ये चैप्टर्स जो हम पढ़ा रहे हैं आपको 9th में, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायो का है, ठीक है, वो आपको 11th-12th में भी काम आते हैं। ये कोलाइडल स्टेट भी 11th-12th में, इससे पहले जो चैप्टर पढ़ाया था वो भी 11th-12th में आएगा, आगे भी पढ़ाएंगे वो। ये बस इतना होता है कि वो चीज़ बढ़ जाती है। तो बेटा ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, जिससे आपको आगे साइंस लेने में दिक्कत ना हो। ओके, इतना ही पढ़ाते हैं। थैंक यू।